आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी बढ़ जाएगा। देश भर में वक्फ कानून पर चल रही सियासी बहस के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। दरअसल ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में पहुंची थी जहां पर उन्होंने वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा ये बात कहते हुए ये भी कहा कि गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। तो इस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम जो अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो ममता बनर्जी से सहयोग मांग रहे हैं और 10 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है जब वो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन वहीं पर हिंसा की तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कानून संवैधानिक है, जो संसद से पास हुआ है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं। सुनिए इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वक्फ कानून को लेकर। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है। हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी बढ़ जाएगा और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो। ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। कोई कोई तो खूब बताते हैं और बंगाल को डिफेंड करते हैं। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। इवन आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू माई माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो। They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे तो आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हम आएंगे। जितना दिन जितना रहेंगे हम आएंगे। आप भी सोचो कि आप हमारा घर में है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जिंदगी में पूरा जिंदगी हम लोग जब रहते नहीं है, जिंदगी बहुत छोटा चीज है। जितना दिन जिंदगी में हम लोग जिंदा है
तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए आज का दिन में मैं आप लोगों के साथ विनती करने चाहेंगी कि आप देश को जोड़ो। आप यू मस्ट लीड द कंट्री टू यूनाइट द कंट्री एंड गिव द मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। Let us think for unity. Let us think for unity. Let us work for unity. Let us work with love. Let us work with affection. Let us work with peace. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मानुष तो वही होता है जिसका पास, हमका पास फ्लेश, हमारा तो ब्लड है, हमारा पास फ्लेश है, हम एक रक्त मांस का, हमारा पास खून है, हमारा पास जो हम एक शारीरिक जो है मानविक মানুষ ওই মানুষ আসল মানুষ হয় যে সবাইকে ভালোবাসে। तो ममता बनर्जी वहां पर जैन समुदाय के इस कार्यक्रम में पहुंची थी, लेकिन वहां पर मुस्लिम समुदाय को ये कह रही हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। ये ममता बनर्जी का बयान है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ, मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। हालांकि जैसे ही ममता बनर्जी ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में हम वक्फ कानून को लागू नहीं करने देंगे और चाहे हमें कोई गोली मार दे, इस पर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी तो फर्जी हिंदू है। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया और फिर भी ममता चुप हैं। ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा, क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो एक तरफ ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं, वहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग लगातार वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ खादिमों की संस्था अंशुमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरवर चिश्ती ने बयान दिया है और उन्होंने वक्फ कानून पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि वक्फ बिल संपत्तियों पर नया कानून मुस्लिम समाज में गुस्सा दरअसल पैदा कर रहा है। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि आखिर क्यों मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या कुछ सरवर चिश्ती कह रहे हैं, जरा सुनिए। करने की बहुत सारी वजह है। लिमिटेशन एक्ट खत्म कर रहे हैं कि टेनेंट्स को मतलब किराएदार को मिल्कियत दे रहे हैं, फिर वक्फ और यूजर खत्म कर रहे हैं। 5 साल जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वक्फ को पास करने के लिए। फिर अगर ये हमारे हित में था तो जब राज्यसभा में पास हुआ तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? इससे इनकी मानसिकता साफ जाहिर होती है कि सांप्रदायिक एक्ट लाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे हित में कतई तौर से नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि लोगों ने कब्जा कर रखा है तो लोगों पे इस पे तो सरकारी महकमे भी बने हुए, उनको पहले हटाइए। दिल्ली में काफ़ी सरकारी महकमे ज़्यादातर वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पर हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर इसको सांप्रदायिकता ही के एंगल से हम इन्हें मानेंगे, क्योंकि जय श्री राम के नारे किस बात से लगाए गए? ना वो अल्लाह अकबर के नारे लगना चाहिए, ना जय श्री राम के नारे लगना चाहिए। तो अब आप ने कहा है कि शेरवानी भी आप नहीं पहनेंगे? नहीं, शेरवानी से मेरा मतलब ये है कि भाई अब हम शेरवानी उतारना पड़ेगी शरीफों को, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, हम एक एग्रेशन लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई वॉयलेंस चाहते हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड में तब्दीली लाना पड़ेगी। पिछले 11 साल से दब के डर के
हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग हमारे घरों तक पहुँच गए हैं। हम भी इस देश के स्वाभिमानी नागरिक हैं, हमारी एक रिस्पेक्ट है। हम कोई दोयम दर्जे के सिटीजन थोड़ी हैं कि कभी आप मॉब लिंचिंग करें, कभी लव जिहाद के लेकर आए, कभी यूसीसी लेकर आए, कभी CA/NRC लेकर आए, कभी आर्टिकल 370 लाए। मतलब हर 6 महीने बाद एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस आते रहे और मुस्लिम दलाल इनको सपोर्ट करते रहे फॉर द पैटी इंटरेस्ट, फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनकी हैसियत मुस्लिम समाज में कुछ भी नहीं। क्या मानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है इस बिल को लेकर के आने की? इनकी मंशा एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है। ये हमारा प्योर इस्लामिक मामला है। फिर एक बात बताएं ना, हिंदू एंडोमेंट एक्ट में सिर्फ हिंदूज रहेंगे, गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख रहेंगे, JNU के रिलीजियस अफेयर्स में सिर्फ JNU रहेंगे। तो ये हमारा रिलीजियस मामला है भाई, अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। पहला वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद ने कायम किया था। इट्स अ प्योर रिलीजियस अफेयर, ये हमारी चैरिटेबल है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, एक्ट 14 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 29 का। तो एक तरफ इस तरीके की बयानबाजी और दूसरी तरफ में शामिल जो तमाम मुस्लिम लीडर हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, चाहे वो अन्य नेता हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, इसके अलावा चाहे पसमानदा मुस्लिम हो, वो लगातार जो है वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनसे भी जब वक्फ कानून को लेकर सवाल किया गया कि इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं कानून के विरोध में, जब सरकार ने देश भर में यह कानून लागू कर दिया है, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नेता पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वक्फ किस काम के लिए होता है ये पहले जानना चाहिए। और कुरान में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि गरीब कमजोर पर पैसा खर्च करिए, ये कुरान में लिखा गया है। लेकिन उन्होंने सवाल किया है, सवाल ये कि क्या वक्फ के नाम पर कोई अस्पताल, कोई और धर्मार्थ का काम आज तक किया गया है क्या? यह सवाल जो है वो आरिफ मोहम्मद पूछ रहे हैं राज्यपाल, और ये भी कह रहे हैं कि आपको वक्फ की जमीन पर बेंगलोर के बीचों बीच एक प्राइम जमीन मिल जाएगी जिसे लीज पर दे दिया गया है और वहां पर होटल चल रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि वक्फ के लिए जो जमीन है वक्फ की, उस पर धर्मार्थ का काम होना चाहिए, यानी उस पर अस्पताल बनना चाहिए, जो असहाय हैं उनके लिए मदद होनी चाहिए, कोई प्याऊ बनना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके वहां पर होटल चलाए जा रहे हैं, वहां पर अपने जेबें भरी जा रही हैं। तो क्या कुछ आरिफ मोहम्मद कहते हुए यहां पर ममता बनर्जी और तमाम इन विपक्ष के नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस कानून के विरोध में? जरा सुनिए। आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाएं। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो, कोई स्कूल है, कोई अनाथालय है, कोई प्याऊ है, कोई और धर्मार्थ का? यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है, दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी होटल चलाने। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहां पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया। तो क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके?
पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में, एक छोटा मोटी भी संस्था नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, वक्फ करने के लिए हमारा कानून इजाजत देता था किसी गैर मुस्लिम को कि वो वक्फ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन जो आवाहन किया गया है वो मुसलमानों से किया गया है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को गरीब आदमी पे, अपने पैसे को गरीब आदमी पर खर्च करो। वो तो आवाहन मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फायदा किसको पहुंचेगा वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी गरीब है, किसी भी मत का मानने वाला हो, तो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम गरीब है वो भी स्टेक होल्डर है। और मैं पढ़ दूं, आप कहें तो कुरान की आयत, इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। जब पहले मामले में एक यहूदी को पैसा दिलवाया गया तो लोगों ने एतराज किया, और शायद कुरान को ये अंदाज, मतलब कुरान में ये संभावना को शायद ध्यान में रखा गया, एतराज किया कि आप गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं पैसा। उन्होंने कहा गौर से पढ़ो, यह है कि फकीर मुस्लिम निर्धन के लिए है और मिस्कीन गैर मुस्लिम निर्धन के लिए। तो अब मैं मानिए मैं नॉन मुस्लिम, मैं नहीं हूं मुस्लिम और गरीब हूं, तो मेरा अधिकार है वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, वक्फ से फायदे उठाने वाले का तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि वो कोई भी, उसके लिए एक ही मापदंड है कि अगर वो निर्धन और निस्सहाय तो उसका अधिकार। अब अगर जब आप मानिए कोई भी संस्था हो, आपका उद्देश्य है कि उद्देश्य होता है किसी भी संस्था, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति कोई वफादारी ही नहीं है और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि करोड़ों अरबों की जो ये प्रॉपर्टी है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार पहल करे और इसको सुनिश्चित करे कि ये दुरुपयोग बंद हो और इसका लाभ उनको पहुंचे जिनका हक है कि उनको ये लाभ पहुंचना चाहिए। बिहार में चुनाव है, चुनाव के ऊपर गवर्नर नहीं बोलता, जनता से क्या अपील करें? एक ही अपील, अभी जो मैं बोला वही करूंगा। हमने अपने आप को कभी छोटे खानों में मत बांटिए। भारत की ज्ञान की संस्कृति है, ये महान देश है, उस महानता को महसूस कीजिए और सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो इस तरीके से ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देगी, लेकिन इसके बाद अब किस तरीके का सियासी जो माहौल है वो गरमाएगा, किस तरीके की बयानबाजी होगी, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोई टिप्पणी करते हैं इस पर, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।